हाँ जी, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी बताइए कि हमारी गवर्नमेंट पीएम केयर्स फंड के नाम पे इतनी सारी इरेगुलरिटीज क्यों कर रही है? And if PM in 1948 thought it fit to appoint the president of the Congress party, ओह, नेहरू की गलती, वो तो पता ही है हमें। बट आप अपना बताइए कि आप ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो? उन्होंने किया तो आप भी करोगे क्या? transparency like charity, transparency should start from home. चैरिटी ट्रांसपेरेंसी, ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? चलो ठीक है, सुनो देखो, मैं आपको अपनी बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बताने को तैयार हूँ। फिर आप बताओगे पीएम केयर फंड के बारे में सारी डिटेल्स, है ना? पक्का? चलो ठीक है, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। Get your house to order. अब आप मेरे सवाल का जवाब दो कि आप ये सब गड़बड़ क्यों कर रहे हो। देखो, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आपने बोला कि ये प्राइवेट फंड है। अगर ये प्राइवेट फंड है तो इसमें गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हो रही है? गवर्नमेंट का डोमेन नेम क्यों है? गवर्नमेंट की इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? गवर्नमेंट कंपनीज में फंड क्यों डोनेट कर रही है? पीएम ने इसकी एडवर्टीजमेंट क्यों की? पीएम की वेबसाइट पे इसका उल्लेख क्यों है? इसमें गवर्नमेंट की हर मिनिस्ट्री ने इस पे पैसे क्यों मांगे? ये सब बताइए। इवन तो गवर्नमेंट के जो अपने ट्राइब्यूनल्स हैं, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, उन्होंने तक ने इसमें डोनेशन किया। आप ये बताइए। Registration, PM CARES Fund is registered. PM National Relief Fund not registered. Transparency है। अरे रजिस्टर करवा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये भी बता दीजिए, रजिस्टर तो आपने करवा लिया, बट ये आपने प्राइवेट फंड रजिस्टर क्यों करवाया? ये इसमें जब सब कुछ पब्लिक इन्वॉल्व है तो आपने इसको पब्लिक फंड क्यों नहीं बनाया? आपने मांगा तो पैसा ये बोल के था कि देखिए जी आपदा है, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रुपए दे दो। रुपए फिर आपने प्राइवेट फंड में क्यों मांगे? आपको पब्लिक फंड में मांगने चाहिए ना। Objectives, if I have to read it, both are similar. I want to give the advantage to PM National Relief Fund as much I will give an advantage to PM CARES Fund. देखिए, चाहे केयर फंड हो चाहे रिलीफ फंड हो, हमारा तो दोनों से ही ये क्वेश्चन है कि आप बताइए कि आप ये सब कांड क्यों कर रहे हो, आप दोनों लोग ठग क्यों रहे हो। उनका क्वेश्चन आप वो बताएंगे, आप अपना बताइए। आप से हम पूछेंगे क्योंकि इसमें आप लोग इन्वॉल्व हो, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, इसमें पब्लिक का ऑफिस होल्ड करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आके आप जस्टिफाई कर पाओ कि आप ये सब कांड क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो आप बताइए। So you should have the thick skin to hear this at least from a woman. From a woman. अरे वुमेन कार्ड खेल लोगे? चलो कोई बात नहीं, खेल लो। क्या बोल रहे हैं? अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम तो वुमेन नहीं है ना। Answer his questions or else you cannot have the right to ask questions of us. अरे ठीक है, कांग्रेस को मत देना आंसर, जनता को तो दे दो। जनता पूछ रही है आपसे कि ये फंड क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसका क्या झोल मोल है, ये क्या आप खेल खेल रहे हो इसका। ये जनता को तो जवाब दे दो, जनता को तो देना बनता है ना आपका जवाब। ठीक है, कांग्रेस को मत देना। पार्लियामेंट में तो आपको भी और उनको भी हमने ही भेजा है ना, जनता नहीं भेजा है। तो जनता तो आपसे ही पूछेगी, उनसे ही पूछेगी, जिससे पूछना पूछेगी। आप अपना बताओ। अगर जवाब नहीं मिलता, प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। मतलब कांग्रेस ने घोटाला किया तो आप भी घोटाला करोगे? आप जवाब दो, नहीं तो मुझे प्रश्न ही सुनना नहीं चाहिए आपसे। मतलब हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्वेश्चन ही नहीं सुनोगे हमारा? मतलब इतना एरोगेंस। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों अगर मतलब कांग्रेस ने घोटाला कर लिया तो बीजेपी भी घोटाला करेगी। उन्होंने घोटाला किया 50 साल पहले, तो आज भी आप घोटाला करो। ऑडिट, दोनों का ऑडिट आज SARC एंड एसोसिएट्स कर रहे हैं, दोनों का। सो वेयर इज योर वरी अबाउट द ट्रांसपेरेंसी बिट? अच्छा, उनका ऑडिट जिसने किया उससे ही आप ऑडिट करवाओगे? मतलब कि उसके ऑडिटर ने आज तक उनकी गलती नहीं पकड़ी, पब्लिक को नहीं बताया, तो इसीलिए आप भी वहीं भी जाके ऑडिट करवाओगे कि आपकी गलती भी ना पकड़ी जाए, कि आपका भी वही भाई भाई मिलके कि तूने भी खेल लिया, तूने भी लोगों को लूट लिया, अब भी मैं भी लूट लेता हूँ, दोनों को ऑडिट इसी ऑडिटर से करवा लेते हैं। ये का है लॉजिक है भाई। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ RTI not applicable. PM CARES का not applicable as not a public authority substantially funded by the government, है ना? What is it for PM National Relief Fund? Not applicable as not a public authority substantially funded by the government. इन दोनों में status on RTI similar है। मतलब अगर RTI उसमें नहीं लग रही तो आप में भी नहीं लगेगी। मतलब उन्होंने चोरी की, आप भी चोरी करोगे, उन्होंने करप्शन की, आप भी करप्शन करोगे। हमारा क्या, हमें दोनों लूट लोगे। The management of the Prime Minister's PM CARES Fund is Prime Minister is the ex officio, and like the way MO is said, every other trustee is there by virtue of the post that they're holding. Home Minister, Defense Minister, Finance Minister,
and nominated ex officio trustees who are eminent persons. Whereas what is the management of PM National Relief Fund? Managing committee consists of Prime Minister, President of the Indian National Congress. अरे आप फिर रिलीफ फंड की बात कर रहे हैं, मैं आपसे केयर्स फंड की बात कर रहा हूँ कि केयर फंड की मैनेजमेंट तो देखो, आपने खुद बोला कि केयर फंड की मैनेजमेंट उन लोगों के पास है जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की वजह से मैनेजमेंट है ना, तो फिर ये पब्लिक अथॉरिटी हुई ना। तो आप अपना बताओ, उनका तो आपने बता दिया कि वो प्राइवेट अथॉरिटी है, प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं, तो वो बोल रहे हैं प्राइवेट फंड है, वैसे तो वो भी नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, उनका प्राइवेट है, आपका तो पब्लिक अथॉरिटी है ना, तो आपका फंड पब्लिक क्यों नहीं है? टैक्स डिडक्शन के ऊपर भी हाउ डिड इनकम टैक्स कंसेशन गेट गिवन? बोथ ऑफ देम हैव टैक्स डिडक्शन, ATG लागू दोनों का है, वो क्यों दर्द नहीं देता? सिर्फ ये वाला दर्द देता है, क्यों? अच्छा ठीक है, टैक्स की रिडक्शन दे दी, दोनों ने दे दी, बट आप ये बताओ कि आप ये करप्शन क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, एक जवाब दो, टैक्स का तो आपने दोनों का बता दिया। अब जो CSR की कंट्रीब्यूशन है, जो गवर्नमेंट कंपनीज की CSR कंट्रीब्यूशन है ना, वो सिर्फ केयर फंड में अलाउड है, वो रिलीफ फंड में अलाउड नहीं है। अब आप इसके बारे में बताइए। लास्टली, जिसके ऊपर सबको पेट में दर्द होता है, राइट? CSR, donations by companies classified as CSR for the purposes of Companies Act 2013 applicable to PM CARES Fund, as much as donations by companies classified as CSR for the purposes of Companies Act 2013 applicable to PM National Relief Fund. अरे ठीक है, आपने बता दिया कि दोनों में प्राइवेट कंपनीज CSR अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। मैं तो गवर्नमेंट कंपनीज की पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंपनीज ने कभी भी रिलीफ फंड में डोनेशन नहीं दी, गवर्नमेंट कंपनीज ने केयर फंड में डोनेशन दी है, तो केयर फंड पब्लिक फंड हुआ ना, तो आप केयर फंड का बताओ, फिर रिलीफ फंड की तरफ जाओ। उसको कैसे खबरअप करें? दूसरे के ऊपर आरोप डालो, दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहो। अरे वही तो मैं बोल रहा मैडम कि आप अपना गलती छुपाने के लिए ऊंची आवाज करके दूसरों पे इल्जाम लगा के गलती नहीं छुपा सकते। आप अपना बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये गलती क्यों कर रहे हो? आप अपनी गलती छुपाने के लिए उनकी गलती क्यों लेके बैठे हो? अभी चिल्लाना नहीं होगा। जब तक आपसे जवाब नहीं मिलता, हमारे ऊपर एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। हम भी बता रहे हैं, जब तक आप ये डिस्क्लोज नहीं करोगे ना, तब तक हम भी क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि आप बताइए ये गड़बड़ आप क्यों कर रहे हो।